तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बाद एक हमले यहां पर किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, सऊदी ने निकाल लिया हॉर्मूज का तोड़। सऊदी अरब के तेल निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की मदद से सप्लाई की जाएगी। इससे प्रतिदिन 70 लाख बैरल तेल का उत्पादन होगा। और बड़ी खबर यह है कि कभी भी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दिया जा सकता है। जिस तरीके से तैयारी चल रही है, लग तो यही रहा है कि ट्रंप दे सकते हैं ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी। 454 किलो यूरेनियम पर कब्जे का प्लान है। 454 किलो यूरेनियम के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाएगा और इसको लेकर तैनाती बढ़ा दी गई है सैनिकों की। तो मिशन 454 किलो यूरेनियम है। क्या ये मिशन? ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका तैयार है। ट्रंप कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं और इसके तहत यूरेनियम हासिल करने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। ईरान के पास करीब 454 किलो यूरेनियम का भंडार मौजूद है। 454 किलो यूरेनियम के लिए मिलिट्री ऑपरेशन जल्द शुरू हो सकता है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि यूएस सैनिकों को होने वाले खतरे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चिंतित हैं। ऑपरेशन में कितना खतरा है, इसका आकलन अभी किया जा रहा है और इसीलिए समय बाय करने की भी कोशिश हो रही है। बड़ी खबर यह कि बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर अटैक हुआ। यह पहला हमला नहीं है। विक्टोरिया बेस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। ईरान समर्थित इराकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा? मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का सपना पूरा करेंगे, दुश्मन को हम चौंका देंगे। सुनिए। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया। ईरान के साथ युद्ध में हम काफी आगे हैं, ये बात कही गई है। हमारे लिए हर विकल्प खुले हैं। तय समय से हम काफी आगे चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और अब हम आपको बताते हैं कि ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति क्या है। ग्राउंड ऑपरेशन के 6 चरण हो सकते हैं। ये देखिए, पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में ईरान में कोस्टल लाइन पर मौजूद सैन्य ठिकाने तबाह किए जाएंगे। इसके लिए भीषण एयर स्ट्राइक की तैयारी की जाएगी। फाइटर जेट और बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा। एंटी शिप मिसाइल, सी ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भारत के द्वीपों का ईरान से कनेक्शन काटा जाएगा, जिसके बाद सभी द्वीपों पर अमेरिका कब्जा कर सकता है। तीसरे चरण में हॉर्मूज स्ट्रेट में लगी सी माइंस हटाई जाएंगी। इसके लिए ब्रिटेन से माइंस ब्रेकर शिप पहुंच रहा है, जो ऑपरेशन शुरू करने वाला है। आपको याद होगा, हमने आपको जानकारी दी थी कि ब्रिटेन माइंस हटाने के लिए अपना जहाज भेज रहा है, तो उस रणनीति का इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। चौथे चरण की बात करें तो इस फोर्थ फेज में खर्क समेत दूसरे द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी है और इसके लिए मरीन कमांडो को उतारा जाएगा। पांचवें चरण में खर्क द्वीप से ईरान में कमांडो उतारे जाएंगे, जो हेलीकॉप्टर या पैराशूट से ईरान में घुसेंगे, एंटर करेंगे। जबकि छठे चरण में ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। पहाड़ों के नीचे सुरंग में मौजूद मिसाइल गोदाम भी तबाह किए जा सकते हैं इन रणनीति के तहत। तो ये 6 चरण है जिसके तहत हमले कर सकता है अमेरिका और ऑपरेशन को दे सकता है अंजाम। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के कियान शहर पर बड़ा हमला, IRGC के ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो IRGC के ठिकानों को टारगेट, भंडारण केंद्र तबाह किया गया है। अहम ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। और एक और अहम खबर, ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने बयान दिया। अमेरिका की दोहरी चाल पर एतराज जताते हुए बड़ी बात कही।
अमेरिका सार्वजनिक रूप से बातचीत की बात करता है, गुप्त रूप से ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहा है। ईरान की सेनाएं अमेरिका के आने का इंतजार कर रही हैं, ये बात भी गालिबाफ ने कही है।